मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 5 बाब 34 से 42 है। वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम यीशु के नाम की खातर बेहरमत हुए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त अदालत आलिया के जमलीएल एक फरीसी ने, जो आलम फ़किया और सब लोगों में मुअज़्ज़ज़ था, उठकर हुक्म दिया, इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। फिर उनसे कहा कि ए इस्राएली मर्दों, खबरदार रहो कि तुम इन आदमियों के साथ क्या किया चाहते हो, क्योंकि इन आदमियों से पहले तौस ने उठकर दावा किया था कि मैं कुछ हूँ, और तकरीबन 400 आदमी उससे मिल गए थे, मगर वो मारा गया और जितनों ने उसे माना था वो सब तितर बितर हो गए और मिट गए। इस शख्स के बाद इसमें नवीसी के दिनों में यहूदा जलीली ने उठकर लोगों को अपनी तरफ किया। वो भी हलाक हुआ और जितने उसके ताबे थे सब परगंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनको जाने दो, क्योंकि अगर ये तबीर या काम आदमियों से है तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा से है तो तुम इसे मसूब नहीं कर सकते, वरना तुम खुदा से लड़ने वाले ठहरोगे। उन्होंने इसकी बात मान ली और रसूलों को बुलाकर कोड़े लगवाए और हुक्म दिया कि यीशु के नाम से हरगिज़ बात न करें, और उन्हें छोड़ दिया। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेहरमत हुए होने के लायक ठहरे हैं, और वो हर रोज़ हैकल में और घर घर ये तालीम और बशारत देने से बास न आए कि यीशु ही अल-मसीह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 26 पहली आयत से चौथी, 13 से 14 आयत। जमाती जवाब। खुदावंद से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मैं खुदावंद के घर में रहूं। हालेलुया। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हसीन है, मुझे किसकी हैबत है। जमाती जवाब। खुदावंद से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मैं खुदावंद के घर में रहूं। मेरी खुदावंद से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम खुदावंद के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावंद की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। जमाती जवाब। खुदावंद से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मैं खुदावंद के घर में रहूं। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो। तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। जमाती जवाब। खुदावंद से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मैं खुदावंद के घर में रहूं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। ए फाते बादशाह हम पर रहम कर। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब पहली आयत से 15 आयत तक। उसने उन्हें जो वहां बैठे थे हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया। उस वक्त यस्सु जलील की यानी तुबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा और यहूदियों की ईद फिज़ा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदे ये खाएं। मगर यीशु ने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि हम 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी, चुनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया न हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यस्सु ने दिखाया देख कर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।